हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी 67 मेंस का एग्जाम होने वाला है, बैक टू बैक 67 68 का भी। तो दोनों की तैयारी मेंस की एक ही साथ होगी। अब अलग अलग नहीं होगी। जो अभी पढ़ोगे वही समय काम आएगा। वो एक अलग बात है कि वो रिवीजन मोड में चला जाएगा। अब इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, दिखता आसान है, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने उसका गलत आंसर किया है। मैंने कई बार बोला है कि क्वेश्चन समझ में आने में ही दिक्कत होती है। चलिए हम लोग आपके साथ करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व। पहले क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए उस पर बात करेंगे, फिर एक जो बढ़िया आंसर हमारे पास आया है उस पर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में होना क्या चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चंस देखिए। पहला एक ही सवाल, पहला नहीं है कोई, एक सवाल है, वो ये है एकदम आसान, एकदम से सिंपल, गलत होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सवाल है, बिहार की गरीबी का एकमात्र कारण प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? नेचुरल कैलेमिटीज आर द ओनली रीजन फॉर बिहार पॉवर्टी, डू यू एग्री? कुछ है नहीं सवाल में, कुछ नहीं है ना। चलो अब सवाल उठता है कि इस सवाल को थोड़ा सा टाइम देंगे आपको। इस सवाल में सबसे पहले थोड़ा सा टाइम आपको इसलिए दिया जाएगा। एक बार सुन लीजिए, कोई भी सवाल होता है उसमें इंट्रोडक्शन होता है, आपको पता है। उसमें उसके बीच का बॉडी का पोर्शन होता है, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, प्रैक्टिकली इस बार समझा रहे हैं, और एक कंक्लूजन होता है। अब पहले आपको मैंने सबसे पहले कहा कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आती है, तो आप लोगों को लगा होगा ये तो वैसे ही बोलते रहते होंगे, हो सकता है एडमिशन करवाने का इरादा होगा इसलिए स्टूडेंट को डरा रहे होंगे। तो अब देखिए, पहला स्टेप अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपके सामने, बिहार में गरीबी का एकमात्र कारण प्राकृतिक आपदा है, क्या आप इससे सहमत हैं? यानी बिहार में जो गरीबी है उसका एकमात्र कारण प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या क्या हो सकता है? बाढ़, हम लोग जानते हैं कि बाढ़ के कारण त्राहिमाम मचा होता है, खास करके उत्तरी बिहार के अंदर, लो लैंड जहां पे है वहां पे। इसके बाद सूखा से भी बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट प्रभावित होते हैं, बिजली गिरना, मॉनसून की अनियमितता या बहुत ज्यादा बारिश हो जाना टाइप की चीजें। तो ऐसी कई सारी नेचुरल चीजें हैं जिसके कारण गरीबी होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या लगता है आपको, सहमत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मन में पूछिए, बड़े हो गए क्यों बेइज्जती करवाओगे इधर उधर। मन में पूछो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप जिससे इस स्टेटमेंट से क्या सहमत हैं, पहले मन में सोचिए, ये आपका काम है सोचने का। उसके बाद सेकंड में क्या करना है, 1A के अंदर क्या रखा गया है। अब आपने सोच लिया ना, अब आपको क्या करना है, आपको अब सबसे पहले जो दूसरा काम आप नहीं करते, पहला काम जो नहीं करते वो सोचने का। लगता है यही तो है, आंसर लिखेंगे नहीं कैसे। अब देखिए दूसरा, रफ वर्क नहीं करते ना, मतलब ही नहीं। रफ वर्क करना क्यों है? हम रफ वर्क करेंगे, सीधा आंसर लिखेंगे, रफ वर्क नहीं करना। जबकि आयोग भी आपको मेंस पेपर के, मेंस का जो कॉपी होता है उसके पीछे रफ वर्क करने के लिए देती है ना। और ये काम आपको घर से ही करना है। आप क्या लिखना चाह रहे हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, अब क्या पूरा रफ मतलब पूरा आंसर नहीं, वो पॉइंट्स आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहते हैं वो होना चाहिए। बॉडी के अंदर अप एंड डाउन, किसी पॉइंट्स को ऊपर किसी को नीचे, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपको कहां रखना है, पॉइंट्स रफ कर लेना है। क्योंकि प्रेशर बहुत अधिक होता है ना, लिखने के दौरान भूल जाओगे, कभी कभी लगेगा कि जो हम पूरा लिख चुके कुछ पॉइंट छूट गया। ये सबसे कौन बचाएगा? रफ वर्क। आप जो रफ वर्क कर रहे हो ना, यही बचाएगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़े ही धुरंधर टाइप के खिलाड़ी होंगे, जो एकदम महारत हासिल कर ली आंसर में। लेकिन आपके लिए भी सजेशन है, वो जो साइड में पड़ा है ना पेज मेंस के कॉपी का, नहीं जरूरत है आपको, कर देना। फिर भी उसको देखते हैं, जो चेक करते हैं ना, वो उसको चेक करते ही करते हैं कि लड़के ने किया है कि नहीं, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। समझ रहे हैं? तो रफ वर्क क्यों जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, तो और जरूरी है। आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या कहां लिखना है, और भूलोगे नहीं प्रेशर में, और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर नीचे करना है इसको।
रफ वर्क जब आप कर लेंगे तब आपकी बारी आएगी इंट्रोडक्शन की। इसमें आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार में इतने % गरीबी है। एक तो ये हो गया डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, इतना % गरीबी है यहाँ पे, गरीब मतलब बिहार में, बिहार की रैंकिंग भी आप गरीबी में दिखा सकते हैं। ये होता है डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। इनडायरेक्ट क्या होता है, गरीबी एक अभिशाप होती है, इस तरह से लच्छेदार भाषा से आप शुरू कर सकते हैं। बिहार में भी गरीबों की संख्या काफी अधिक है और राज्यों के मुकाबले, क्योंकि बिहार में आर्थिक संसाधन इन सब की कमी है। गरीबी का मतलब क्या होता है, मतलब होता है अपने मिनिमम आवश्यकताओं को अपनी कमाई के द्वारा, यानी उनकी जो भी अर्निंग है उसके द्वारा मिनिमम आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना। ऐसे करके आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन दो तरह का हो गया, एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। तो बेहतर इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन होता है, बेहतर इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन होता है। तो आपने इंट्रोडक्शन लिखा। अब जब बॉडी पार्ट के अंदर आएंगे तो आपको क्या क्या लिखना है यहाँ पे। अब ये जो आपका सवाल क्या पूछ रहा है, क्या गरीबी एकमात्र कारण है, एकमात्र गरीबी का एकमात्र कारण प्राकृतिक आपदा है? बिल्कुल है, प्राकृतिक आपदा के कारण गरीबी है। अब आप इसको डिफाइन करेंगे बाढ़ से, सूखा से, अलग अलग तरीके से। क्यों हम कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा के कारण बिहार के अंदर गरीबी है। बॉडी के अंदर डाल दिए, हमें सारे एस्पेक्ट कवर करना है, डाल दिए। उसके बाद क्या आप सहमत हैं? हाँ, हम एक हद तक सहमत हैं कि बिहार में जो गरीबी है ना उसका कारण कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये आपको बॉडी के अंदर डालना है। क्यों नहीं, अभी देखेंगे, फिर उसका पॉइंट आएगा, क्या आएगा देखते हैं। उसके बाद इसी सेक्शन में आपको जरूरत के हिसाब से मैप ड्रॉ करना है, फ्लो चार्ट बनाना है, ग्राफ अगर आपको है पता तो ग्राफ डालना है। तो ये आपको बॉडी सेक्शन के अंदर डालना है। तीसरा और चौथा कंक्लूजन। अब बिहार में भले ही गरीबी है, बिहार लास्ट पोजीशन पे हो, बिहार के अंदर कोई भी अमीर ना हो, सब गरीब हो, भूखमरी की स्थिति हो, तब भी हम यहां पे क्या करेंगे, हम कहेंगे कि बिहार धीरे धीरे गरीबी से बाहर निकल रहा है। सरकार कई सारी सकारात्मक परियोजना के साथ या योजनाओं के साथ बिहार को गरीबी, माने बिहार के जो लोग हैं उनको गरीबी रेखा से निकालने का प्रयास कर रही है। 2-4 योजना का नाम दे देंगे, कंक्लूड कर देंगे, कहानी खत्म, आंसर तैयार। लेकिन अभी भी आपका आंसर रेडी नहीं हुआ है। अब देखो दिक्कत कहां है, दिक्कत कहां है। अब हम आपके सामने आंसर पढ़ रहे हैं। ये आंसर नीतू कुमारी का लिखा हुआ है और आंसर सुनिए। नीतू कुमारी का लिखा है, अच्छा आंसर लिखा हुआ है, थोड़ा सा कमी है, अदरवाइज आंसर बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग ही करते हैं। बिहार का इतिहास, हैंडराइटिंग भी काफी अच्छी है, आराम से लिखा हुआ हैंडराइटिंग है, ये एग्जामिनेशन हॉल वाला नहीं है। बिहार का इतिहास प्राचीन काल से ही स्वर्णिम रहा है। समझो, एक एक लाइन को समझिए, एक एक लाइन समझिए, क्योंकि आपके पास 400 वर्ड है। 400 वर्ड में आप आलतू फालतू के लाइन घुसाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो बिहार का इतिहास प्राचीन काल से ही स्वर्णिम रहा है। यह आर्थिक दृष्टि से संपन्न और समृद्ध राज्य था। वर्तमान समय में बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से घिरे होने के कारण इसकी आर्थिक हालात में काफी गिरावट आई और साथ ही कृषि पर निर्भरता, खनिज की अनुपलब्धता, बेरोजगारी, अशिक्षा, आधारिक संरचना का अभाव, औद्योगिक पिछड़ापन आदि भी बिहार के गरीबी के लिए जिम्मेदार कारक हैं। इसी कारण बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में शामिल। अब देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा है, एक एक लाइन आपके सामने आ रहा है ना, उसको समझो क्या लिखा है इन्होंने। सबसे पहले अच्छे वर्ड, शब्दों का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, रखा गया है। प्राचीन काल से स्वर्णिम रहा है। इसके बाद आर्थिक दृष्टि से संपन्न और समृद्ध राज्य रहा है। अब वर्तमान समय बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के घिरे होने के कारण आर्थिक हालात में काफी गिरावट आई है। और यहां से आंसर ने पकड़ लिया अपने लाइन को, इनको क्या लिखना है ना ये आप दिखा रहे हैं। और आपके इस इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये इंट्रोडक्शन ही बता रहा है कि आगे आप इस आंसर के साथ क्या करने जा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन ही बता रहा है। अब देखो, अब यहां पे क्या इन्होंने लिखा, और साथ ही कृषि पर निर्भरता, खनिजों की अनुपलब्धता, बेरोजगारी, अशिक्षा, आधारिक संरचना का अभाव,
औद्योगिक पिछड़ापन, यानी इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि प्राकृतिक आपदा तो कारण है, हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी कारण है। नहीं किया होगा, लिख के रख लो। 70% प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस अप्रोच पे नहीं होंगे अभी। ये बात मैं इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरा आपका एक 10, 20, 50 स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होगा, हमारे पास उससे बहुत अधिक स्टूडेंट हैं, और हम समझते हैं कि आप लोग किस मोड में यहां पे पढ़ाई करते हो, ग्रेजुएशन कैसे करते हैं, एमए कैसे करते हैं, तो आंसर राइटिंग में कितना दिक्कत है ना, वो हमें समझ में आता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इन चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा। अब अगला, बिहार में प्राकृतिक आपदा की प्रमुख वजह। अब ये जस्टिफाई कर रही है कि प्राकृतिक आपदा के कारण कैसे बिहार में गरीबी है। बिहार में प्राकृतिक आपदा की प्रमुख वजह इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राज्य में नेपाल की तराई से लेकर बंगाल के पूर्वी सीमा तक निरंतर बाढ़ का प्रकोप होता है। निरंतर बाढ़ का प्रकोप होता है। देखो कितना अच्छा लिखा गया है। बिहार में प्राकृतिक आपदा की मुख्य वजह इसकी भौगोलिक अवस्थिति। वार्ड कितना बढ़िया है, भौगोलिक अवस्थिति है। यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और राज्य में नेपाल की तराई से लेकर बंगाल के पूर्वी सीमा तक निरंतर बाढ़ का प्रकोप रहता है। हिमालय से आने वाली नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोशी और महानंदा बाढ़ की भयंकर विभीषिका को जन्म देती है। केंद्रीय बिहार की नदियां, एक तो उधर हो गया, केंद्रीय बिहार की नदी में पुनपुन, गंगा, सोन भी बाढ़ में योगदान देती है, जिससे राज्य के 28, एक डाटा भी आ गया ना, ऑब्जेक्टिविटी भी क्रिएट हुई। जो एग्जामिनर चेक कर रहे हैं ना, उनके साथ वो मैच करेगा। अच्छा, 28 राज्य लगभग बाढ़ग्रस्त है। सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आदि जिले सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित हैं। साथ ही दक्षिण बिहार के जिले जैसे पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर आदि भी बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उत्तर बिहार की नदियां राज्य में 21 लाख हेक्टेयर भूमि को जलमग्न कर देती है। तीसरा डाटा डिस्ट्रिक्ट के बाद कर देती है, तथा दक्षिण बिहार की नदियां 15 से 20 लाख हेक्टेयर भूमि को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। बिहार सिंचाई आयोग के अनुसार, ऑफिशियल डाटा के साथ इनको वेरीफाई किया जा रहा है, सिंचाई आयोग के अनुसार राज्य में 60,80,000 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित हैं। इससे प्रति वर्ष औसतन 293 करोड़ रुपए की आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ता है। इसके साथ ही बाढ़ की विभीषिका से चौतरफा क्षति का सामना भी करना पड़ता है, जैसे भारी मात्रा में मानव संसाधन, पशुधन और अचल संपत्तियों का नुकसान, फसलों का काफी नुकसान, मृदा अपरदन, वन संसाधन की क्षति, आधारिक संरचनाएं और सुविधाएं बाधित होती है, स्वच्छ पेयजल की समस्याएं, महामारी का शिकार, प्रतिवर्ष राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रम में भारी व्यय। बहुत ही बेहतरीन लाइन है और लास्ट में लिखा ये ज्यादा अच्छा है। इसके बाद बिहार में बाढ़ के क्या टॉर्चर बिहार झेलता है उसको बताने के बाद, सुखाड़ एक गंभीर समस्या है। इससे दक्षिण बिहार का क्षेत्र गया, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका आदि जिला काफी प्रभावित होते हैं। बिहार में कुल 26 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें राज्य का 35 हेक्टेयर क्या है भूमि, 35 कुछ यहां पर होगा, और हेक्टेयर भूमि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इसमें राज्यों में फसल की क्षति, खाद्यान्न संकट, मवेशी के लिए चारे की कमी, पेयजल का अभाव जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त मौसमी बदलाव के कारण सर्दियों में सर्द हवा, गर्मियों में गर्म हवा मानव और पशुधन को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्षा ऋतु में बिजली गिरने के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही बिहार का एक बड़ा हिस्सा भूकंप से भी ग्रसित है। उत्तर में तराई से लेकर दक्षिण में गया के पठार तक के भूभाग को भूकंप की मार झेलनी पड़ती है। और एक इन्होंने बिहार का मैप ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि बाढ़ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहार का, तो नदी को लेकर इन्होंने उसको बाढ़ का एरिया दिखाया है और फिर सूखा वाला एरिया दिखा दिया है और एक अच्छा मैप ड्रॉ है। बिहार में अब यहाँ पे अब चेंज हो रहा है, कहानी बदल रही है। बिहार के गरीबी के कारण
एकमात्र प्राकृतिक आपदा है ऐसा कहना उचित नहीं है। अच्छी बात है, ऐसे हम कहेंगे। हम इसको निगेट भी करेंगे ना, निगेशन भी लगाएंगे तो बड़े ही प्यार से लगाएंगे, उचित नहीं लग रहा है। इसके अलावा बिहार की गरीबी में अन्य कई कारकों का भी योगदान है जो निम्नलिखित है। निरंतर बढ़ती जनसंख्याओं के कारण संसाधनों पे दबाव का बढ़ना, अशिक्षा और अज्ञानता के कारण संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण इस्तेमाल ना होना, बेरोजगारी के कारण लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होना, खनिजों की अनुपलब्धता, कृषि पर निर्भरता, ग्रामीण कुटीर उद्योग लघु उद्योग का विकसित ना होना। देखो कितने डायमेंशन को पकड़ा जा रहा है। कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव का होना, आधारिक संरचना जैसे सड़क, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का निम्न स्तर, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का सफल, प्रभावी और ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन ना होना, ये सब वो कारण हैं जिसके कारण भी बिहार में गरीबी है। अब कंक्लूड किया गया है, निष्कर्षता कहा जा सकता है क्या? निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि बिहार में गरीबी का एकमात्र कारण प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसके अलावा अन्य पहलू भी जिम्मेवार हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और जनता दोनों की भागीदारी आवश्यक है। बहुत अच्छा लाइन है ये, और ताकि बिहार अपनी प्रगति के पथ पे अग्रसर हो। लेकिन यहाँ पे जो मिसिंग है कंक्लूजन में वो है 2-3 एग्जाम्पल। जैसे 7 निश्चय योजना है ना, उसी तरह से 2-3 सरकार के प्लान बताने चाहिए थे जो इस दिशा में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। या आप ये भी बाढ़ से रिलेटेड भी अभी जो भी नेपाल के साथ फर्दर स्टेप लिया गया है वो सब यहां पे मेंशन करना चाहिए था कंक्लूजन में, क्योंकि कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव और आशावान होना चाहिए। तो होपफुली कि ये आपके तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो फिर से आते हैं, फिर से एक बार और कष्ट कीजिए और फिर से आइए उसी क्वेश्चन पे। बिहार में गरीबी का एकमात्र कारण प्राकृतिक आपदा है, क्या आप इससे सहमत हैं? अब ईमानदारी से बताओ कितने लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझे थे? समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए कहते हैं आंसर राइटिंग बहुत आपको सारा फैक्ट पता है, लेकिन जब लिखना नहीं सीखोगे या लिखेंगे नहीं अच्छे से ना, तो सब आपके पॉकेट में रह जाएगा या आपके दिमाग में रह जाएगा। क्या फर्क पड़ता है उससे? खर्च ही नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो फिर सामने वाले को कैसे पता चलेगा बहुत दिलदार आदमी और बहुत विद्वान आदमी? तो क्वेश्चन समझना सबसे पहला काम, दूसरा रफ वर्क करना, तब जाके बाकी जो चीजें हैं वो आपको करनी है। ऐसे करके हम लोग अभी कोशिश करेंगे कुछ और क्वेश्चंस आपको करवाने का, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप सीख ना जाओ, चलता ही रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो।